Hello students, welcome to our new video in our channel Super 40 गोविंद सर। तो जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लाइन्स एंड एंगल्स से रिगार्डिंग, आज हम उससे और थोड़ा सा एक लेवल बढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी टाइप्स के एक टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाक से चलेंगे अपने सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री इज। जैसा कि आप सभी लोगों को पिछले क्लासेस में हम बताए थे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो एंगल्स को सम ऐड करें तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री आए। इट मीन्स कि 75 डिग्री में हम ऐसा क्या ऐड करें, 75 डिग्री में हम क्या ऐड करें, लेट से x ऐड करते हैं तो हमारा सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 80 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी इज़ 105 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज़ 180 डिग्री। ओके, तो हम देखते हैं कि 75 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमारा जो सम आए, जो हमारा आंसर आए वो 180 आ जाए। तो क्या हम 75 में 80 ऐड करेंगे तो 180 आएगा? नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 105 अगर हम 75 में ऐड कर देते हैं बच्चों तो क्या हमारा 180 आ जाएगा? आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। अभी हम बताएं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऐसे दो एंगल्स का सम जिनको ऐड करने पे 180 डिग्री आए, उन दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो बच्चों हमारा एंगल कितना है, 55 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से 55 किस में ऐड करने पे 180 आ रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 55 को जब हम ऐड करेंगे पहले वाले ऑप्शन में, 135 प्लस 55 इज़ व्हाट, 190। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर 55 को 45 में ऐड करेंगे, 110, ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 125 को ऐड करके देखेंगे जब हम 55 में, तो बच्चों देखो 5 5 और 10, 8 एंड 1, तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनको ऐड करने पे 180 आए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री आए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 40 डिग्री के एंगल में हम कितना और ऐड कर दें कि 90 हो जाए। तो 40 में कितना ऐड करेंगे बच्चों कि 90 हो जाएगा, 40 में कितना ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, 40 में 50 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए कहीं 50 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 50 डिग्री। Now let's move to question number 4. Which of the following pairs of angle is supplementary? जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा? यस आएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। 245 ऑलरेडी अधिक है, ये 90 और ये 180 ऑलरेडी अधिक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, let's move to the next question. Question number 5. The angle whose degree measure is twice its supplementary angle. मतलब अगर एक एंगल x है और उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, इसका डबल है। डबल मतलब 2 टाइम्स ऑफ x विच इज़ 2x, और इन दोनों का सम, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x और 2x मिलके कितने x हो जाएंगे, 3x। 3x इक्वल्स टू 180 बच्चों, तो x इक्वल्स टू व्हाट, 180 अपॉन 3 विच इज़ 60 डिग्री। कहीं आंसर दिख रहा है, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बच्चों, एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में हमको फाइंड क्या करना है, इन द फिगर POQ इज़ अ लाइन। POQ एक लाइन है। लाइन, या जैसा कि आप लोगों को याद होगा, दोनों साइड एरो है, मतलब ये दोनों साइड एंडलेसली बढ़ाए जा सकते हैं, इस वजह से ये एक लाइन है। ओके, और रे क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट है और एक साइड वो एंडलेसली बढ़ाए जा सकते हैं। तो OR जो हमारा होगा वो एक रे होगा। अब जब किसी एक सीधी लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, कहलाते हैं बच्चों, लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी
3x प्लस 25 प्लस x प्लस 15, ये क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। इस वजह से इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। जब इनका सम 180 डिग्री होगा, इसी इक्वेशन को हम जब सॉल्व कर देंगे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x फाइंड भी करना है क्वेश्चन में। ठीक, लेट्स फाइंड आउट। 3x और x मिल करके कितने x हो जाएंगे? 4x। और 25 और 15 मिल करके कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 180। अब ट्रांसपोजिशन आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई चीज़ LHS से RHS में मूव करती है बच्चों, जब भी कोई चीज़ LHS से RHS में मूव करेगी तो अगर वो इधर प्लस होगी तो उधर जा करके माइनस हो जाएगी। तो हियर वी हैव 4x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 विच इज़ व्हाट? 140। देन x इक्वल्स टू 140 अपॉन 4। इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा क्या? 70 अपॉन 2। फिर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 35। देखिए कहीं ऑप्शन में 35 डिग्री दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग दोनों लाइन्स हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम आप लोगों को बताए थे क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू में मिल जाएगी। x की वैल्यू कैसे मिलेगी? 25 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 25। 3x इज इक्वल टू व्हाट? 25। तो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। पूछा क्या है? ओहो, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई बच्चों। यहाँ 3x नहीं होना चाहिए था। देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 6 डिग्री। तो दिया नहीं, एंगल AOC जो है वो 2x प्लस 6 डिग्री है। ये क्वेश्चन में क्या है? मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? इसको क्वेश्चन के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 50 माइनस 6। 50 माइनस 6 कितना होता है? 44। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 44 अपॉन 2 विच इज 22। ऑप्शन में कहीं 22 दिख रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। In the given figure, AOB is a straight line and ray OC and OD stands on it. इस फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है और O से दो रेज निकलती हैं, OC एंड OD। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पे जो एंगल बनेगा ये पूरा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। मतलब इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड x। तो चलो तीनों एंगल को ऐड करते हैं। 50 प्लस x प्लस 60 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। चलो सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 60 इज व्हाट? 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 110 इधर प्लस हो रहा है ना बच्चों। जब ये 110 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to next question. Next question is question number 9, and question number 9 says in the given figure rays OA, OB and OD. देखो यहाँ पे कितने रेज निकल रहे हैं? OA, OB, OD, OC। यहाँ टोटल कितने? 4 रेज निकल रहे हैं। कुछ एंगल्स दिए हुए हैं हमें AOB। एंगल AOB इज, फिर देखो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 56 दिया हुआ है और यहाँ 60 लिखा हुआ है। 10 डिग्री ये सही है।
COD जो है हमारा वो x है, ये भी सही है, और DOA 70 है, ये भी सही है। ओके तो दोनों तरीके से हमें चेक करना होगा बच्चों कि कैसे हमारा आंसर आ रहा है इसमें। यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सब मिल करके क्या बनाएगा, एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, और कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी हम जब सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 360 डिग्री मिलना चाहिए। चलो ऐड करते हैं सबको। ऐड करेंगे हम किसको, 56, ये हमारा 60 नहीं है, ये हमारा क्या है 56 डिग्री है। ठीक, 56 प्लस 70 प्लस x प्लस 110 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये 360 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सारे मिलकर के एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री। तो लेट्स सॉल्व, 56 प्लस 70 प्लस 110 कितना हो जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं। देखिए 6 हो गया, 7 और 5 12, 12 और 1 13 को 3 कैरी 1, तो 236 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इक्वल्स टू 360 माइनस 236, 360 माइनस 236 डिग्री इज इक्वल टू, चलो माइनस करते हैं, 0 कैरी ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इज व्हाट 4, 5 माइनस 3 इज व्हाट 2, एंड 3 माइनस 2 इज 1। 124 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन D is the correct answer of this question. Let's move to the next question. Question number 10. Question number 10 बच्चों, Question number 10 says in the adjoining figure FG parallel to CD. FG ये जो लाइन है ये CD के पैरेलल है। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है EHF, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड आउट। देखिए बच्चों ये 65 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 65 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इसकी थ्योरी, तो हम आप लोगों को बताए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल्स जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो लेकिन उनकी कंडीशन अपोजिट हो। देखो ये वाला जो एंगल है ये पैरेलल के ऊपर है, ये वाला एंगल पैरेलल के नीचे, ट्रांसवर्सल के राइट में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं। इस एंगल को मान लेते हैं हम x, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि 65 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर को हम शॉर्टकट में LP भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 65 कितना होता है 15, और 15 और 100 कितना हो जाएगा 115। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, थोड़ा सा लेवल में एबव हुआ है, थोड़ा सा लेवल को हाई किया गया है इस क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर PQ, ध्यान से देखो P एंड Q, ये P एक लाइन रे है, Q एक रे है, दोनों क्या है पैरेलल है। R और S भी पैरेलल है। ठीक, R और S भी हमारे क्या है पैरेलल है। अब ध्यान से समझो, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ओके, ये दो क्या है हमारे पैरेलल लाइंस हैं। अब ये दोनों पैरेलल हैं, अगर हमारे ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। तो ये देखो पैरेलल के नीचे ये भी पैरेलल के नीचे है, तो पैरेलल के नीचे ये भी है, पैरेलल के नीचे ये भी है। ऑप्शन गलत दे दिया इसमें। जैसा कि हम आप लोगों से कह रहे थे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, या तो हम ऑप्शन को सही करेंगे या तो हम इस क्वेश्चन को सही करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम 55 कर लेते हैं तो हमारा आंसर देखो कैसे आएगा। अगर ये हमारा 55 डिग्री का हो जाएगा, अब ध्यान से देखो ये और ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, और ये जो है P जो है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल उन एंगल्स को बोलते हैं जिनकी कंडीशन क्या होती है सेम होती है। सेम कंडीशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ये देखो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल पैरेलल के नीचे, ये वाला एंगल भी पैरेलल के नीचे है, ये वाला एंगल भी ट्रांसवर्सल के ऊपर है, ये वाला एंगल भी ट्रांसवर्सल के ऊपर है। तो ये दोनों क्या बनाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। अब इन दोनों इस वाले रे में और इस वाले रे में देखो ये भी पैरेलल दिया हुआ है, और ये क्या करेगा एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो देखो इन दोनों की कंडीशन मिलाते हैं, पैरेलल के ऊपर, ट्रांसवर्सल के राइट में, ट्रांसवर्सल के राइट में, तो हमारा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग
एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 55 डिग्री। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का लेवल थोड़ा सा हाई किया गया है बच्चों। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारा शॉर्टकट मेथड भी होगा। तो हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला मेथड, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, एक लाइन हमको यहाँ पे बीच से ड्रॉ कर देनी होगी, जो क्या हो, PQ और SR के पैरेलल हो। मान लेते हैं ये लाइन का नाम L है, तो L इज पैरेलल टू PQ एंड L इज पैरेलल टू SR। जब हम इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, उसके बाद ध्यान से देखो, ये 35 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये को इंटीरियर एंगल बनाएगा, और को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा हो गया 145 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। सबको हम सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, सबको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यही एंगल हमको हमसे पूछा था दोनों, तो 110 और 145 को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 255 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। ठीक, शॉर्टकट मेथड क्या है बेटा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हमको ये लाइन वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमें क्या करना है, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होता है, 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। अब ये जो हमारा इन दोनों का सम आएगा, उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। शॉर्टकट हमारा क्या है, इन दोनों को ऐड करना है और 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 360 में से जब हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 255 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, ध्यान से समझना। अगर ये बच्चों 125 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से हम निकाल सकते हैं ना। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे क्या है, दो एंगल बने हुए, मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 होगा। मान लेते हैं हम ये y है, तो 125 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब सोचो अगर ये 55 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, ये 55 हो गया। तो देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ये हो गया कि नहीं, ध्यान से देखो। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, इस तरीके का फिगर बना था, दोनों को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करना था। इस क्वेश्चन में भी देखो इसी तरीके का फिगर है, दोनों को ऐड करेंगे और 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो दोनों को ऐड करते हैं, 36 और 55 कितना हो जाएगा, 36 और 55 कितना हो जाएगा, 6 5 11 5 3 8 1 9 91 हो जाएगा। 360 में से 91 को हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं, 360 माइनस 91, तो 10 माइनस 1 9। ऑप्शन में कहीं 9 दिख रहा है, दो ऑप्शन में 9 दिख रहा है। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 इधर से कैरी लेगा, 15 माइनस 9 6। ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है, 269 इज द करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक सेकंड जरूरी है। तो अगर हमें ऑप्शन 2 ही सॉल्व करने पे मिल जा रहा है तो हम तुरंत टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, कुछ टाइम बचेगा। लेकिन अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो आगे देखो ये कैरी दे दिया था, 2 हो गया था, 269 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, शॉर्टकट काम कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, और अगर यहाँ तक हमको मिल जा रहा है तो हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, अगर ऑप्शन में और कुछ इससे मिलता जुलता नहीं है तो। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे से हमें दो रेज निकलते हुए दिख रहे हैं, CO और OD या DO। अब इसमें क्या कह रहा है, एंगल AOC इज टू COD इज टू BOD। AOC COD
और BOD का रेशियो दिया हुआ है हमको 3, 4 एंड 5। जब भी किसी एंगल में रेशियो दे तो रेशियो के बाद कोई भी एक वेरिएबल आप लगाइए और वैल्यू को एज इट इज़ एंगल के पास रख दीजिए और आगे सॉल्व करेंगे तो हमको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो एंगल पूछा होगा हमसे COD, ये वाला एंगल पूछा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। मान लेंगे हम क्या, लेट एंगल AOC को रेशियो के अकॉर्डिंग हमको रखना। देखो AOC का क्या है वैल्यू 3, तो हम इसको मान लेंगे 3x। एक वेरिएबल लगा दिया, आप लोग कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो, ठीक। एंगल COD की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ 4, तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल लगा करके मान लेंगे, यानी सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे 4x। नेक्स्ट इज एंगल BOD, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 5 दी हुई है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल लगा करके मान लेंगे। अब देखो ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 3x + 4x + 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं, 5, 4, 9 और 3 12, 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180/12। इसको 6 से कट करो, कितना हो जाएगा 30/2। इसको फिर 2 से कट करो, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। पूछा क्या है, एंगल COD। एंगल COD कितना था, 4x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 × x, और 4 × x की वैल्यू इज 15, तो 4 × 15 इज व्हाट, 60। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 says in the given figure if AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 120, ये डिग्री है बच्चों, ये भी डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो ABE 120 डिग्री है, ECD 110 डिग्री है। हमको फाइंड करना है BEC, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों पैरेलल लाइन दी है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, हमारे क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जैसा आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो पीछे हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस पर जाकर के एक बार फिर से उसको वॉच कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कौन सा को इंटीरियर एंगल है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट है, कौन सा लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, करस्पॉन्डिंग क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी हमारे वीडियोज़ में सबके बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरे डिटेल में, ओके। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। क्या करेंगे, ये दोनों हमारे क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का दूसरा नाम क्या होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो देखो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री हो जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट से देखो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। ये समझो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो हमारा कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ है, ये 80 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है, तो लीनियर पेयर से इसको निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक। कोई भी पॉलीगन का अगर हमको सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। अब ये n क्या है, n इज नंबर ऑफ साइड। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो ट्राइंगल के केस में अगर हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 2 यानी कि 1 × 180 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हमारा x है, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो हम ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, x + 60 + 80 इज इक्वल टू 180, ठीक है बच्चों। तो x + 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 डिग्री। 40 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 40 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और 40 कहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ करस्पॉन्डिंग एंगल। हम आप लोगों को बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जिनकी कंडीशन सेम टू सेम होती है, एग्जैक्टली मैच करें,
ठीक, देखो दो पैरेलल लाइन है, इसी में से हमको देखना है कि किस किस एंगल की कंडीशन सेम है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, एंगल 1 दिया हुआ है, सॉरी एंगल 2 दिया हुआ है। एंगल 2 की कंडीशन देखते हैं। एंगल 2 की कंडीशन है अबव पैरेलल, अबव पैरेलल और राइट ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट ऑफ ट्रांसवर्सल। देखेंगे एंगल 5 की कंडीशन ऐसा कुछ है क्या, लेफ्ट ट्रांसवर्सल के हो गया, तो वैसे ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन 1 जो है, सॉरी 2 जो है वो 6 दिया हुआ है ना। ऑप्शन 6 देख लो क्या सेम मैच हो रहा है। देखो दूसरे वाले पैरेलल लाइन के ऊपर है, पहला कंडीशन मैच हो गया। दूसरा कंडीशन राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो दूसरा कंडीशन भी मैच हो गया। दोनों कंडीशन मैच हो गए, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। एंगल 1 की कंडीशन, एंगल 1 की कंडीशन क्या है बच्चों, लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल अबव पैरेलल। इधर देखो लेफ्ट ऑफ ट्रांसवर्सल अबव पैरेलल 5 होना चाहिए था, एंगल 1 और एंगल 5 भी सही है। ठीक, ये भी सही हो गया। रहने दो इतना चलता है। ठीक, तो बच्चों ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही। हमको फाइंड आउट क्या करना है, जो गलत है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। एंगल 3 भी देख लेते हैं। अब एंगल 3 की अगर बात करें तो एंगल 3 का कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन के नीचे है, यानी बिलो पैरेलल एंड राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल 7 की कंडीशन भी देखो, बिलो पैरेलल एंड राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ओके, अब लास्ट ऑप्शन बचा है, चेक नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ओके, लेकिन अगर नन ऑफ दीज को ऑप्शन में दे देता है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ज़्यादा समय लगेगा नहीं। एंगल 4 की कंडीशन क्या है, बिलो पैरेलल लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और एंगल 6 की कंडीशन क्या है, अबव पैरेलल राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमसे पूछा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो नहीं बना रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बना रहे हैं, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Option D is the correct answer of this question. Let's move to the next question, which is question number 17. Question number 17, find the value of x in the given figure. इस फिगर में हमको x की वैल्यू फाइंड की करनी है बच्चों। तो देखो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जब ये सारे एंगल्स जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए वो पता होगा, और स्पेशली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में जानना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं। ओके, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, हम आगे चलेंगे। नहीं पता है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे पिछले वीडियो पे जाइए, उसको अच्छे से वॉच करिए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए। आप जहाँ पे भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आमने सामने हैं। हमने क्या बताया था कि जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो सामने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आमने सामने हैं, यानी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करेंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं 110 इज इक्वल टू 3x प्लस 120। ये 120 इधर प्लस है ना बच्चों, इधर आएगा तो ये क्या, सॉरी ये 120 नहीं है, ये 20 है, प्लस 20। अब ये 20 इधर प्लस है, ये जब LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 110 माइनस 20 इक्वल्स टू 3x। 110 माइनस 20 कितना होता है, 90 इक्वल्स टू 3x। x इक्वल्स टू व्हाट, देखो 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 90/3 विच इज़ व्हाट, 30 डिग्री। 30 डिग्री ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द गिवन फिगर। मतलब हमको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और दोनों का सम फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट फॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो x की वैल्यू यहाँ से तो हमको मिल जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 120। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो माइनस कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब क्या करना है हमको, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/2 विच इज़ व्हाट 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे समझ लो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे देखो ये और ये दो एंगल बन रहे हैं, दोनों क्या बनाएंगे लीनियर पेयर। बताए थे जब भी कभी दो स्ट्रेट लाइन हो और एक स्ट्रेट लाइन हो और उस पर दो एंगल बन रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन पे दो बनने वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 180 मिलेगा। समझ जाओ 120 प्लस y अगर 180 है तो y कितना होगा, ये 120 को उधर भेज दो, 120 डिग्री को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 कितना आएगा 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x प्लस वाई। क्या पूछा है बच्चों, x प्लस वाई। तो x कितना था हमारा 50, y कितना है हमारा 60, दोनों का सम कितना हो जाएगा 110। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी will be the correct answer of this question. Let's move to the next question, which is question number 19. Question number 19 says in the given figure line AB and CD intersect at O. इस फिगर में लाइन AB कहाँ है, AB और CD ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। ठीक, OP इज अ रे, यहीं से क्या किया हम एक रे ड्रॉ कर दिए OP जो कि AB पे 90 डिग्री बनाता है। अब समझो ये अगर 90 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे है, यानी एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अगर है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी कभी कोई एक सीधी लाइन हो उस पर 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल चाहे जितना एंगल बना लो, उन सब का सम कितना होता है, उन सब का सम 180 होता है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये 90 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। लेकिन यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, बोला है x और y का रेशियो दिया हुआ है 2:3। पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेशियो का पार्ट था, हम बताए थे जब भी रेशियो में देता है हम क्या करते हैं कोई वेरिएबल लगा करके मान लेते हैं। तो समझो अगर x रेशियो y हमको गिवन है 2:3, x रेशियो y अगर हमको गिवन है x is to y equals to 2:3। तो क्या करना था बच्चों, हमको x को लेट कर लेना है। चलो लेट कर लेते हैं, लेट x equals to 2a, y equals to 3a, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू हमारी है 2a प्लस 3a इक्वल्स टू 90। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 5a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 18, a इज इक्वल टू 18। अब देखो बच्चों a की वैल्यू मिल गई है हमको, तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे a की वैल्यू तो x मिल जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे तो y मिल जाएगा। तो x हमारा कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 18 विच इज 36 डिग्री, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 18 विच इज 54 डिग्री। टेबल याद है ना सबको, 18 3 जा 54। तो x और y हमको मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हमको z की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो z की वैल्यू निकालने के लिए देखो COD एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री होंगे। यानी कि y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक, y प्लस जेड अगर 180 है बच्चों, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है 54, तो हम लिख सकते हैं क्या 54 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 54 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस 54। अब देखो 10 माइनस 4 इज 6, कहीं 6 ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहीं से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
लेकिन अगर मन कर रहा है आगे सॉल्व करने का तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 और ये 126 डिग्री, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हमारा सिर्फ लास्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल जा रहा है तो बाकी का हमारा टाइम बचेगा, उस टाइम को हम किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा करके अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और ये देखो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल जा रहा है। देखो ध्यान से, हमको दिया हुआ है क्या, Y रेशियो Z दे दिया है हमको, Y रेशियो Z हमको दिया हुआ है, Y और Z का रेशियो हमको दे दिया है, तो हमको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू, बोले थे आगे कोई वेरिएबल लगा लेंगे, तो y को हम क्या मान लेंगे 3a, z को हम क्या मान लेंगे 7a, और आगे हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझो, ये और ये वर्टिकली अपोजिट होगा, ये भी y हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, मतलब को इंटीरियर बना रहे हैं। को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू 3a, z की वैल्यू 7a, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10